से आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त 2 करंथियों 12 बाब पहली आयत से। मुझे फ़ख्र करना ज़रूर हुआ, अगरचे मुफीद नहीं, बस जो रोया और मुकाशवे खुदावन की तरफ से अनायत हुए उनका मैं ज़िक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम बग़ैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत या बग़ैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फरदौस में पहुँचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमियों को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फ़ख्र करूँगा, लेकिन अपने आप पर सिवाय अपनी कमज़ोरियों के फ़ख्र ना करूँगा। और अगर फ़ख्र करना चाहूँ भी तो बेवकूफ़ ना ठहरूँगा, इसलिए कि सच बोलूँगा, मगर तो भी बाज़ रहता हूँ ताकि कोई मुझे उससे ज़्यादा ना समझे। ये मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशवों की ज़्यादती के बाइस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभ होया गया, यानी शैतान का कासिब, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। उसके बारे में मैंने 3 बार खुदा से इल्तमास किया कि मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ और उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। मैं बेवकूफ़ तो बना, मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ़ करना चाहिए था, इसलिए कि मैं उन अफ़ज़ल रसूलों से किसी बात में कम नहीं, अगरचे कुछ नहीं हूँ। रसूल होने की अलामतें कमाल सब्र के साथ निशानों और अजीब कामों और मौजज़ों के वसीला से तुम्हारे दरमियान ज़ाहिर हुई। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम ठहरे, बग़ैर इसके कि मैंने तुम पर बोझ ना डाला। मेरी ये बेइंसाफ़ी माफ़ कर दो। देखो, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ और तुम पर बोझ ना डालूँगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख़्वाह हूँ। क्योंकि लड़कों को माल माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए। और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूँगा, बल्कि ख़ुद भी खर्च हो जाऊँगा। अगर मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत रखूँ तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? लेकिन मुमकिन है कि मैंने खुद तुम पर बोझ ना डाला, मगर मक्कार जो हुआ इसलिए कि तुमको फ़रेब देकर फंसा लिया हो। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी की माफ़त दखा के तौर पर तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, बस क्या तीतस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ दिया? क्या हम दोनों का चाल चलन एक ही रूह की हदायत के मुताबिक ना था? क्या हम एक ही नक्शे कदम पर ना चले? तुम अभी तक यही समझते हो कि हम तुम्हारे साथ उज़र कर रहे हैं। हम तो खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। ए प्यारो, ये सब कुछ तुम्हारी तरक्की के लिए है, क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसे तुम्हें चाहता हूँ वैसा ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफ़रीक़े, बदगोइयाँ, ग़ीबत, शेखी और फसाद हों। और फिर मैं जब आऊँगा तो मेरा खुदा मुझे तुम्हारे सामने आजिज़ करे और बहुतों के लिए अफसोस करना पड़े जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं, और उस नापाकी और हराम कारी और शहवत परस्ती से जो उनसे सरजद हुई तौबा नहीं की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।
خداوند کا شکر ہو، خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے تاکہ خداوند کا کلام ہر ایک تک پہنچے۔ آمین۔